हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप सभी लोगों का ढेर सारा वेलकम है इस प्यारी सी रीडिंग में। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग ना बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है। आज की इस रीडिंग में हम लोग जानेंगे कि हमारी पास्ट लाइफ क्या थी। हुँ? हमारी पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्मा थे जिससे कि हमें ये वाली लाइफ मिली है। क्योंकि हमारे सारे ग्रंथों में ही ये चीज़ लिखी गई है कि जो हमारे कर्मा होते हैं ना, वही हमें आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। हमारे जो पास्ट लाइफ में कर्मा रहे उसी की वजह से हमें ये जीवन मिला है, और इस जीवन में जो भी हमारे कर्मा होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अगला जन्म मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ें हमारे ग्रंथों में और मोस्टली हम लोगों ने ये चीज़ें सुनी हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये आज पता करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें थीं, आप लोगों ने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किए जिससे कि आपको ये जीवन मिला। और इस जीवन में अगर कोई भी आपका अप है, डाउन है, जो भी अच्छा बुरा जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो क्या सच में आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम्म, तो कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को जानने की, और हर एक चीज़ों को, एक हर एक रहस्य को, एक हर एक सीक्रेट को जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या था और क्या उसका असर आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी पड़ रहा है, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी पास्ट लाइफ में अगर कुछ भी आपसे गलत हुआ हो तो उसको हम लोग क्या प्रेजेंट लाइफ में सुधार सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। और प्लीज़ देखिए, हम लोग इंसान हैं, हर इंसान से कुछ गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब कुछ होती हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये गॉड की मर्ज़ी है, भगवान की ही मर्ज़ी है कि वो चाहते हैं कि हाँ, आपको अपने बारे में कुछ पता चले और उससे आप सीखकर कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, है ना माय ब्यूटीफुल पीपल। चलिए इस प्यारी सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास क्या थे, और आप पास्ट लाइफ में क्या थे। ठीक है, ऑल ओवर सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार होंगे। मेडिटेट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे 2 पाइल निकालूंगी, उन 2 पाइल में से आप लोगों को अपना पाइल पिक कर लेना होगा। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग को। आप भी प्लीज़ एंजल से, गॉड से अच्छे से प्रेयर कर लेना जिससे कि आप अच्छे से अपना पाइल पिक कर सको। आप गलत पाइल मत पिक करना, नहीं तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, अब इस प्यारी सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, चलो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। आप अच्छे से मेडिटेट कर लीजिए और आपको जो भी पाइल लगता है कि मुझे ये पिक कर लेना चाहिए, ठीक है, उसको आप पिक कर लीजिए। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, अच्छे से मेडिटेट कर लीजिएगा, अच्छे से गॉड से प्रेयर कर लीजिएगा कि वो आपकी हेल्प करें सही पाइल को पिक करने में। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को सुने। जितनी आपसे रिजोनेट हो रही है उसको आप पिक कर लीजिएगा, और जितनी नहीं हो रही है ना उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी इस रीडिंग को। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से अपना पाइल पिक कर लिया होगा, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेट करके, गॉड से प्रेयर करके अच्छे से अपना पाइल पिक कर लिया होगा। चलिए पाइल नंबर 1 व्हील और फॉर्चून, पाइल नंबर 2 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 निकला है, ये पाइल नंबर 2 निकला है।
ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। चलिए इस प्यारी सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगी इस रीडिंग को। थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में बताऊँगी, उसके बाद मैं आपकी प्यारी सी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा राउंड गोल गोल। जैसे यहाँ पर देखिए एक चक्र है, गोल गोल चीज़ें घूमती रहती हैं। आप जिस भी प्रॉब्लम से निकलते हो ना, अगली प्रॉब्लम आपके लिए तैयार खड़ी होती है। आप एक चीज़ संभालते हो ना, तब तक दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। कुल मिला के एक ऐसी पोजीशन पे आप हो, एकदम कह सकते हैं दलदल, बहुत ज़्यादा दलदल में आप फंसे हुए हो। जितना भी चीज़ें निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही चीज़ों में और फंसते हो, और चीज़ें घूम फिर कर आपके पास गोल गोल एकदम लूप की तरीके होती हैं आपके साथ में। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। मुझे आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप ना अपने चीज़ें एक जैसी, जैसे अभी जिस इंसान से मेरी कोई बात हो गई ना, उससे ही अगले दिन फिर कोई बात हो जाएगी। रिपीटेड चीज़ें, बहुत रिपीट होती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग को, और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ आपकी पास्ट लाइफ को लेकर। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, अच्छे से मेडिटेट कर लीजिएगा, गॉड से प्लीज़ प्रेयर कर लीजिएगा कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, अच्छे से गाइड करें। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, तो इसलिए प्लीज़ जितना आप लोगों से रिजोनेट हो जाए, आप प्लीज़ उतना ही आप पिक करना, बाकी का सब कुछ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, the tower, nine of swords, the empress, three of cups, the lovers, queen of cups। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए आपके प्यारे से कार्ड्स निकल आए हैं। स्टार्ट करते हैं अच्छे से, बस मैं 2 मिनट रुकिए, मैं अच्छे से आप लोगों के कार्ड्स सेट कर दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। ओके मैं थोड़ा सा कार्ड्स की एनर्जी भी लेना चाहती हूँ कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके चलिए माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ये आपका जन्म ना बहुत ज़्यादा नज़दीक का नहीं लग रहा है। काफ़ी लंबा पीरियड आपने तय किया है, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा आपकी जो भी पास्ट लाइफ है ना, जो मुझे बहुत पुरानी लग रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके कार्ड्स को देखकर, ऐसी चीज़ें, ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने घर से दूर रहना पड़ा था। पास्ट लाइफ में आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई थी कि आपने अपने घर को छोड़ा, या आपकी मजबूरी थी, आप अपने घर का सुख नहीं उठा पाए। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, आप किसी भी चीज़ के लिए अपना घर छोड़ सकते हो सकता है कि आप एक ब्रह्मचारी संत, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं आपको संसारिक चीज़ें जो थी वो अच्छी नहीं लग रही हैं। आप संसार से बहुत
ऊपर के इंसान थे। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। हम्म हम्म आप ना आपको घर छोड़ना पड़ा। आप एक संत बनना चाहते थे। आपने अपनी सुख सुविधाएं, आपको एक वैवाहिक सुख जिसे कहते हैं, एक मैरिज लाइफ करते हैं, आपने उसको एंजॉय नहीं किया है। आपको ना कोई पारिवारिक सुख भी नहीं मिला, आपने वो स्वीकार भी नहीं किया। आपके पास कहने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, ठीक है, आपके पास में बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, बहुत रुपए पैसा भी आपके पास में था, लेकिन फिर भी आपने किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आपका जो कुछ भी आपके पास में था, आपका ना उसमें मन नहीं लगता था। आप एक सोल पर्पस लेकर आए थे और उसे आप पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते थे, और आपने अपने घर परिवार को छोड़कर आगे किसी एक और जर्नी की तरफ निकल लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन था आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट था, खुशी थी, सब खुश थे, अच्छा था, सब बढ़िया था, लेकिन फिर भी आपने सारी चीज़ों को त्याग कर आप पूरी तरीके से आगे बढ़ गए। आप एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा, जिसे बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान चीज़ों को लेकर। आप ना एक स्पिरिचुअल गुरु रहे हो पास्ट लाइफ में। आप ना लोगों की कई सिद्धियाँ थी आपके पास में, और लोग आपके पास में अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते थे, अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को लेकर आपके पास में आते थे, और आप उसको सॉल्व करते थे, उसका सलूशन दे देते थे। ठीक है, आप एक सामाजिक तौर पे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और आपने अपना पूरा जीवन ना एक सेवा में बिता दिया। लोगों की सेवा करना, लोगों के दुखों को दूर करना, उनकी परेशानियों को समझना, उनको दुखों को दूर कर देना, आप इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते थे। और ये चीज़ें आपको ना संसारिक चीज़ें जो थी आपके पास में, वो बिल्कुल बेकार लगती थी। आपको ये लगता था ये संसार है, ये मोह माया है और कुछ भी नहीं है, कल को ये सब कुछ मुझे छोड़कर चले जाना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसी लेडी थी जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। वो आपको लेकर ना एक एक ऐसा इंसान होता है कि जो उसके पास में रुपए पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन आप उसके लिए बहुत मायने रखते थे। उसके लिए रुपए पैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं था, आपका होना ही उसके लिए सब कुछ था। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आपके लिए ही जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं द टावर का गया कार्ड। ठीक है, लेकिन आप की चीज़ें थी जो आपने अपना घर छोड़ दिया, आप बिल्कुल संसार से कट गए और एक अलग ही दुनिया आपने अपनी बसा ली जाकर। कह सकते हैं आप एक सन्यासी थे। आप एक स्पिरिचुअल गुरु थे, बहुत लोगों की मदद करते थे, बहुत उनकी हेल्प करते थे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान था, लेकिन आपके घर वालों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो ये चाहते थे कि आप घर में रहें, आपके पास में कोई रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। मुझे यहाँ पे लेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है कि अ, कहीं ना कहीं एक लेडी एनर्जी थी, वो बहुत ज़्यादा आपसे, उसका दिल आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा टूटा, बहुत ज़्यादा। आपकी फैमिली में ना द टावर का एकदम मोमेंट आ गया जब आपने एक ऐसा एक्शन लिया। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जो आपके दोस्त से मिलने वाले थे, वो बहुत उम्मीदें थी उन्हें आपसे, बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ में उठना बैठना घूमना फिरना बहुत इन्जॉय करना चाहते थे, लेकिन आपके इस फैसले ने ना उनको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। बिल्कुल भी उनका एक ऐसा झटका लगा कि उनकी पूरी ही ज़िंदगी ही बदल गई आपके इस डिसीज़न से। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, लेकिन आप हमेशा दूर का सोचते रहे। आप अपने एम पर, जो भी आप एक लक्ष्य लेकर आए थे, जो भी अपना एम लेकर आए थे, आप केवल और केवल उस पर ही पूरी तरीके से वर्क करते रहे। आपने किसी का भी नहीं सोचा क्या कैसे होगा। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन एक सामाजिक तौर पे लोगों की परेशानियाँ, लोगों को कैसे हील किया जाए, कैसे लोग जिस एक दलदल में फंसे हुए हैं उससे लोगों को कैसे निकाला जाए। ठीक है, आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपने गाइड किया, और ये चीज़ अभी प्रेजेंट टाइम में भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की पीड़ा आपसे देखी नहीं जाती होगी, और आप ये सोचते होंगे कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये इस दर्द से निकल आए।
ठीक है। ये चीज़ें जो एक स्पिरिचुअल गुरु में जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो क्वालिटी आज भी आपके अंदर मौजूद होंगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान होगा, बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी। बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी आपको चीज़ों की। लेकिन जो आपके घर वाले थे, आपके परिवार वाले थे, वो आपको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाए। उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। एक लेडी पर्सन वहाँ पे ऐसी थी जो बिल्कुल आपके इस एक्शन से बिल्कुल तरीके से टूट गई, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया, ठीक है? उसे ऐसा झटका लगा कि उसकी ज़िंदगी एक बार में ही पूरी ख़त्म हो गई आपकी इस डिसीज़न से। वो बहुत ज़्यादा टूटी। हाँ। आपके घर वाले, आपके साथी, आप लोग, आपसे जुड़े जितने भी लोग थे ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार। एक ये होता है ना निश्चल प्यार जिसे कहते हैं, निस्वार्थ प्यार, वो उन लोगों का जो प्यार था आपके लिए वो एकदम निस्वार्थ था, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, ठीक है? वो आपको ना पूरी तरीके से अपने पास में रखना चाहते थे और किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने एक अलग ही जर्नी पर निकल लिए पूरी तरीके से। आपने बहुत अच्छे से अपनी एक योजना बनाई और उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत स्ट्रगल थे, लेकिन फिर भी आपने उसको चुना और अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी को छोड़ छाड़ के आप आगे बढ़ लिए। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। अब ये चीज़ें ना एक चक्र चला, ठीक है? एक चक्र चला, समय का खेल है सब कुछ। अब वही लोग ना ये आपकी इस लाइफ में ना कार्मिक बन के आ गए हैं, वही लोग। अब आपके साथ में क्या है होता होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अब आपको ना बहुत हार्ट ब्रेक होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप जिससे भी उम्मीद लगा लेते हो, प्रेजेंट लाइफ की चीज़ें मैं आप लोगों से बता रही हूँ। मुझे तो प्रेजेंट लाइफ की आपकी एनर्जी लग रही है कि आप जिससे भी उम्मीद लगाते हो, कहीं ना कहीं वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। जिस पे आप पूरी तरीके से बिलीव करते हो कि ये इंसान मेरे साथ में गलत नहीं कर सकता है, ये भरोसे लायक है, वही आपको चीट करता है। जिस पर आप भरोसा कर देते हो ना, वही इतना तगड़ा वाला आपको चीट करता है कि आपको ये लगता है क्या यार, मतलब आपके साथ में ऐसा है कि आप तो चीज़ें बहुत अच्छी करने की कोशिश करते हो, सबके साथ में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन फिर भी आपसे कोई भी इंसान खुश नहीं रहता है। यहाँ तक कि आपकी फैमिली में भी अच्छी फाउंडेशन मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप इस समय ना रुपए पैसा आपके पास लाइफ में बहुत रुपए पैसा था, लेकिन आपने उसको पूरी तरीके से त्याग दिया और प्रेजेंट लाइफ में आपके पास में कोई भी रुपए पैसा नहीं है। या ऐसा कह लेगा कि आपके पास में, आपके पेरेंट्स के पास में रुपए पैसा तो है, लेकिन उसका कोई अच्छी तरीके से यूज़ नहीं है, या कह लें आप यूज़ उसका अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए सारी बंदिशें हैं, ठीक है? दोस्त कह लें, घर कह लें, परिवार कह लें, और एक ऐसी लेडी, एक ऐसा पार्टनर। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आते होंगे, बहुत सी ऐसी एनर्जी आती होंगी कि जो आपको ना बिल्कुल आपकी फीलिंग्स को चकनाचूर करके चली जाती होंगी, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। आप इस समय ना प्रेजेंट लाइफ में ना पूरी तरीके से प्यार की तलाश में रहते हो। आप प्यार चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और प्यार आपसे ना उतना ही दूर भागता है। आप जिस चीज़ पे भी हाथ रख देते हो ना, वही चीज़ आपसे दूर चली जाती है पूरी तरीके से। आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो ना कि आपको समझ में नहीं आता ये चीज़ें कैसे सही होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। आप इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आप लोगों को हो जाता होगा, मतलब इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है आपको चीज़ों को लेकर, और आपको समझ में भी नहीं आता ये चीज़ें क्यों हो रही है। मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं गड़बड़। आप चीज़ें ना रिपीटेड गोल 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 घूमती चली जाती हैं आपके जीवन में, सारी चीज़ें एक जैसी। जिस पे भरोसा कर लो वही तोड़ रहा है, बस टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। बस यही चीज़ें बराबर आपके साथ में चल रही हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल,
प्रेजेंट लाइफ में ना आप सच में बहुत ज़्यादा टूटे हुए इंसान हो और लोगों ने ना आपको बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा है, एक अच्छे तरीके से। और आप समझ भी नहीं पाते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, सामने वाले मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है। अगर मेरी फैमिली भी है तो वो मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है, वो मुझे क्यों नहीं समझ रही, वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही है। ये चीज़ें आपके साथ में रहती होंगी, ये सवाल आपके मन में हमेशा उठते होंगे। तो उसका एक ही जवाब है माय ब्यूटीफुल पीपल, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में ऐसे कर्माज हो गए। गलती आपकी कुछ भी नहीं थी वहाँ पे, आपको अपने को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें या ऐसा कह लें कि नियति का कुछ खेल ही ऐसा है कि वो चीज़ें कुछ हम लोग पाते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। जब आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर ली ना, तो कहीं ना कहीं जो आपके एक कर्तव्य थे अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, वो कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ गए। ठीक है। और वही कर्मा आपको इस ज़िंदगी में खींच कर लाए हैं और आपको वही चीज़ें फेस करवा रहे हैं जो आप पिछले जन्म में छोड़ आए थे, जिन चीज़ों को आपने पास्ट लाइफ में छोड़कर आगे आप बढ़ गए। ठीक है। और वही चीज़ें आपके साथ में अब रिपीट होने लगी हैं। एक समय का चक्र ऐसा चला है, सब समय का खेल है। ऐसा समय का चक्र चला कि आप उन्हीं चीज़ों को फिर से फेस कर रहे हैं और आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूं। और जो लोग आपसे दिली प्यार करते थे ना, बहुत बहुत ज़्यादा निश्चल प्यार था जिनका आपके लिए, वही लोग आज आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं। वो उतना ही आपको ना हर्ट करते हैं, उतना ही वो आपको तोड़ते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनके जज्बातों को, उनके प्यार को नहीं समझा अपनी पास्ट लाइफ में। आप बहुत बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है आपने, एक बहुत धार्मिक इंसान आप रहे हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान। लेकिन उस चीज़ को पाने के चक्कर में ना कुछ चीज़ें हमेशा हर यही ज़िंदगी का एक खेल है कि जब हम लोग कुछ पाने के लिए बढ़ते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास की छूटने लगती हैं। तो यहाँ पर ना आप एक बैलेंस नहीं बैठा पाए। आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर ली, लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को तपाया, लेकिन आपकी फैमिली जो थी वो कहीं ना कहीं आपके इस डिसीज़न से पूरी तरीके से टूट गई, पूरी तरीके से। मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वाइफ पर सबसे ज़्यादा असर रहा है इस चीज़ का। वो पूरी तरीके से टूट गई आपके इस एक्शन से। वो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाई आपके जाने के बाद। ठीक है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपको प्रेजेंट लाइफ में फेस करने को मिलती हैं कि एक जो सच्चा और निश्चल प्यार होता है वो आपको नहीं मिल पाता है कहीं से भी। जो सपोर्ट आप चाहते हो वो आपको कहीं से भी नहीं मिलता है। जितना रुपया पैसा आप चाहते हो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं से भी नहीं मिलता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट लाइफ में फेस करनी पड़ रही होंगी। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल। अब मैं थोड़ा सा गाइडेंस निकालना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी जो भी हाल फिलहाल कर्माज रहे, बहुत अच्छे कर्माज रहे, लेकिन फिर भी कर्मों ने आपको फिर एक किसी लाइफ में पटक दिया आकर, और वही गोल गोल एक लूप की तरह चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। कर्मा बन रहे हैं, बने आपकी पास्ट लाइफ में, उन्हीं कर्मा की वजह से आप इस प्रेजेंट लाइफ में आ गए, और प्रेजेंट लाइफ में आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं जिन चीज़ों को आप छोड़ कर आ गए थे, जिन लोगों को आपने छोड़ दिया था, जिनके प्यार को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, अब वो आपके प्यार को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके माय ब्यूटीफुल, मैं अब एंजल्स से अपनी गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि प्रेजेंट लाइफ में अब आपको क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। टू ऑफ पेंटिकल्स,
द वर्ल्ड। माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले तो इन सब चीज़ों के लिए ना आपको माफ़ कर देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। जिन्होंने भी देखिए हमेशा जैसे एक कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। वो लोग आप लोगों को, जो आपके पास्ट लाइफ में जो लोग थे, आपके साथी थे, वो आपको माफ़ नहीं कर पाए और उन आपके कर्मास और उनकी जो फीलिंग्स थी वो आपको खींच कर इस जन्म में लेकर आ गई, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है कि चीज़ों को माफ़ कर देना है। लोग आपके साथ में गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आपको फिर भी लोगों को माफ़ कर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो चीज़ें उन्होंने फेस की पास्ट लाइफ में, आप लोग के साथ में जितने भी लोग थे, और आज प्रेजेंट लाइफ में आपको उन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। और आप अगर उन लोगों को नहीं माफ़ कर पाए, जैसे अब आपको भी बुरा लगता होगा कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, सब कुछ होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में एक सुकून नहीं है अच्छा खासा। आपके लिए बस इतना ही गाइडेंस है कि एक बैलेंस बना लीजिए अपनी चीज़ों में अच्छे से, ठीक है। नहीं तो अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया तो ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। ये संसार का नियम है कि आप अगर इस संसार से निकलना चाहते हैं तो बस लोगों को माफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग जब माफ़ नहीं करेंगे ना तो लड़ाई चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा ही बनी रहती है। और जब आप चीज़ों को माफ़ कर देते हो तो चीज़ें एक समय पर आकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी प्रेजेंट लाइफ में चाहे कितना भी आपकी लाइफ में ख़राब चल रहा हो, आपको उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है और अपने प्रभु से, जिस भी धर्म को आप मानते हो, उनसे हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए। और हमेशा एक प्रेयर सोते टाइम ज़रूर कर लिया करें कि प्रभु, मैंने अगर किसी के साथ में भी गलत किया है ना तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे साथ में भी अगर किसी ने गलत किया है तो प्लीज़ आप उनको भी माफ़ कर दीजिए, ठीक है। मतलब आप किसी के प्रति कोई भी निगेटिविटी ना रखें, क्योंकि आप किसी के लिए भी निगेटिविटी रखोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको फिर एक और नए जन्म में धकेल देगी, और वो एक चक्र ना, एक लूप बराबर से ही चलता रहेगा। इसलिए आपको अपनी तरफ से ही इन चीज़ों को रोकना होगा, और उसका एक ही ऑप्शन है, चीज़ों को माफ़ कर देना। जो जैसा कर रहा है बस प्रभु को आपको दे देना है कि प्रभु, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आप जानो, आप देखो आपकी दुनिया, ठीक है। आप अपने हृदय से, आप अपनी सोच से उस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ कर दो। माइंड ना करो, वो जो भी कर रहा है उसके कर्मा उसके साथ में जाएंगे और आपके कर्मा आपके साथ में रहेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं ना तो प्लीज़, जो भी मोह माया है, जो भी लोग हैं, उनको माफ़ कर देना स्टार्ट कर दीजिए। चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। आप परेशान ना होइए चीज़ें से। चीज़ें आप रूप सेट हो जाती हैं जब हम लोगों को माफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं और ये जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मा का फल है, और मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। अब जो मेरे साथ में गलत कर रहा है वो उसका कर्मा है, क्योंकि मैं अब किसी के साथ में भी गलत नहीं कर रहा हूँ। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, बस यही आपके लिए एक प्यारी सी एडवाइस है। अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और लोगों को माफ़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और अपने लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने आप को ना हील किया करें पॉजिटिव थॉट से। अपने आप को इस तरह से आप महसूस करवाएं कि भगवान बराबर से आपके साथ में हैं, आपके बहुत अच्छे कर्मास हैं, और मेरे साथ में हर कोई इंसान बहुत अच्छा है, हर कोई इंसान मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, इन थॉट्स को आपको पिक करना होगा और अपनी अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना होगा।
आई होप माई ब्यूटीफुल पीपल आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें थीं जो मैंने हाल फिलहाल आप लोगों से शेयर नहीं की। पता नहीं क्यों मेरा अभी थोड़ा ज़्यादा इस टॉपिक पे रीडिंग करने का मन नहीं हुआ। जितना मुझे गाइडेंस आया उतनी ही मैंने आपको चीज़ें बताई और आपको गाइडेंस दिया। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय माय ब्यूटीफुल पीपल। पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए जानते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी और आपके क्या ऐसे कर्मास रहे हैं जो आपको ये जीवन मिला है ना माय ब्यूटीफुल पीपल। हर एक जीवन हमें अपने कर्मास के ऊपर मिलता है और हम अच्छी तरीके से पता करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम इस टाइम पर आपकी लाइफ में चल रही है तो उसका क्या रीज़न है, क्या वो सच में आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है और ऐसा क्या करें, कैसे उन चीज़ों को अच्छा करें जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में इस समय फंसे हुए हैं तो उससे निकल जाए। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप ना बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं और उतना ही चीज़ों में और ज़्यादा फंस जाते हैं। आपको एक तो ये नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप डिसीज़न भी नहीं अच्छे खासे ले पाते हो। आपकी डिसीज़न मेकिंग बड़ी ख़राब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना भ्रम कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं किधर जाऊं। आप ना एक कंफ्यूज एनर्जी में बराबर से बने रहते हो, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जितना ही आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो उतना ही और ज़्यादा फंस जाते हो, बहुत ज़्यादा। आप ना ऑल ओवर हर एक चीज़ में फंसे हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो, ऑल ओवर कोई भी चीज़ हो सकती है। हर एक चीज़ में ना आपको लगता है मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकलूँ। ओके, चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं आप लोगों के कार्ड्स निकालूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, क्या था, आप कौन थे, आपके कर्मास क्या थे। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, और मैं प्लीज़ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रिजनेट हो जाए आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी का आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। एंड प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ आप लोग भी मेडिटेट कर लीजिए, अच्छे से प्रेयर कर लीजिए कि गॉड आपको अच्छी तरीके से गाइड करें और आपकी चीज़ों को बताएं। ठीक है। The Chariot, 10 of Wands, the Fool, 4 of Wands, 10 of Cups, the Hermit, the Star, the Emperor, 3 of Swords, King of Pentacles। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग को। मैं थोड़े से कार्ड्स अच्छे से आप लोगों के लगा दूँ और उनकी एनर्जी को अच्छे से समझ लूँ कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, चलिए माय ब्यूटीफुल पीपल, आप क्या बहुत सीरियस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में हमेशा रहते हो। बहुत जल्दी चीज़ों के लिए सीरियस हो जाते हो, ऐसा है क्या? भाई ऐसा ना कीजिएगा, यहाँ पे रीडिंग एकदम जनरल चल रही है, ऐसा ना हो आप लोग इस रीडिंग को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लो। प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना आप लोगों से रिजनेट हो जाए उतना ले लीजिएगा, नहीं तो बाकी का इग्नोर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो।
चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस। चलिए हाल फिलहाल स्टार्ट करते हैं अब आपकी इस प्यारी सी रीडिंग को। आई होप आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहे होंगे कार्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जो पास्ट लाइफ थी ना, आपने अपनी पास्ट लाइफ में ना बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। आपकी प्यारी से एक परिवार था, खुशी थी, पत्नी थी, पति थे, बच्चे थे, माता पिता। आपने उनके साथ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया है, बहुत ज़्यादा आप अपनी पास्ट लाइफ में खुश रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस एनर्जी को जीने के लिए, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, घर हो, मकान हो, परिवार हो, ऑल ओवर कोई भी चीज़ हो, आपको हर एक चीज़ के लिए ना पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष के चलते ना आपको बहुत बार टूटना भी पड़ा, बहुत बार आप टूटे हैं, बहुत ज़्यादा। आप कहते हैं ना कि इंसान के साथ में सब बहुत बुरा 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 होता है और चीज़ें उसके साथ में इतनी गलत होती हैं कि फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अंदर की जितनी भी भावनाएं होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती हैं, वो बिल्कुल निर्दयी इंसान हो जाता है। उसके अंदर सब कुछ तो है लेकिन कहीं न कहीं भावनाएँ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी हैं। आपको इतना ज़्यादा चीज़ों के लिए लड़ना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा। ख़ैर आप लोगों ने ज़िंदगी बहुत अच्छी जी, सारी चीज़ें थी आपके पास में। लेकिन उन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको जो संघर्ष करना पड़ा, उसके चलते आपने अपनी सारी भावनाओं को खो दिया। जितने भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी आपके साथ में, लेकिन समय के चलते आप इतना टूटे ना कि इतना ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ कि आप एक ऐसी स्थिति में आ गए कि जहाँ पे आपको दुख और सुख का कोई फ़र्क ही ना पता चला। आप बिल्कुल फीलिंग से बिल्कुल खाली हो गए, बिल्कुल कोई भी फीलिंग्स आपके अंदर नहीं रह गई। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने बहुत रुपए पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने लाइफ को एंजॉय किया, आपने बहुत मेहनत की अपनी चीज़ों के लिए, बहुत संघर्ष आपने किया। उस संघर्ष के चलते आप बहुत अच्छे ऊंचे स्थान पे भी पहुंच गए, आपने बहुत अच्छी पोजीशन भी पाली। लेकिन आपने जो रुपए पैसा कमाया ना, फिर अब वो आपने एक अच्छे धार्मिक कर्मों में नहीं लगा पाया। कहीं न कहीं आपके कर्मा यहीं पर ही बिगड़ गए। कहते हैं ना कि चीज़ें, देखिए हम लोग इस ज़िंदगी में आते हैं और हम लोग बहुत सारे कर्म लेकर आते हैं, बहुत सारे कर्मा हो जाते हैं हमारे साथ में। सबसे पहले तो कर्मा हमारे खुद के लिए होता है कि हम अपने लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। उसके बाद में हमारा परिवार आ जाता है कि हम अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा सोचें। उसके बाद में समाज आ जाता है। जब आपकी लाइफ में आपका सब सेट हो और आप अपनी फैमिली से भी बहुत समृद्ध हैं, सब अच्छा है, फिर आपका एक कर्तव्य और बढ़ जाता है कि आप समाज के लिए करें। और अगर आप समाज के लिए नहीं करते हैं, आप चीज़ों को, कहा जाता है जितनी चीज़ें आपको मिली हैं तो उसे देना भी समझो। जितना हम लोग नेचर से लेते हैं तो उतना नेचर को देना भी पड़ता है, नहीं तो वो किसी गलत तरीके से नेचर वो चीज़ हमसे छीन लेती है। तो एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके चीज़ों में बैलेंस नहीं बन पाया, आपने रुपए पैसा, घर मकान सब कुछ अच्छा किया, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लिए, लेकिन उसके बाद में जो रुपए पैसा आपने कमाया ना, उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप वो रुपए पैसा अपने जीते जी किसी भी अच्छे कार्य में नहीं लगा पाए, किसी भी अच्छी चीज़ों में आपके रुपए पैसा नहीं लगा पाए और आप कोई भी अच्छा कर्मा एक सामाजिक तौर पे नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना फीलिंग्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और आपको ऐसा होने लगा था कि सब कुछ व्यर्थ है, जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना 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 सोचना चाहिए। आप उस एनर्जी में आ गए थे और आपने लोगों के साथ में, आपसे कोई अगर हेल्प मांगने भी आया ना, तो आपने उसकी कहीं ना कहीं हेल्प नहीं की। आपने मस्त अपनी लाइफ जी, खूब अच्छे से कमाया, खूब अच्छे से खर्च किया, बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक कर्तव्य आपका जुड़ चुका था, आप उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर सके। उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते चले गए। फिर उसी ने ही, उन्हीं कर्मा ने आपको इस जन्म में आ भटका।
ठीक है। अभी प्रेजेंट लाइफ में अगर आपका देखा जाए ना, तो चीज़ें इतनी गड़बड़ आपके साथ में होती होंगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें बेकार होती होंगी आपके साथ में कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैं चीज़ें किस तरह से सँभालूँ। मतलब ऑल ओवर सब कुछ बिखरा पड़ा है आपका, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और आपको ये नहीं समझ में आता है इन सब चीज़ों को मैं कैसे सँभालूँ। मतलब एक ऐसा होता है ना कि चीज़ें इतनी ज़्यादा गड़बड़ होती हैं, इतनी ज़्यादा बिखरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयाँ कर पाना, शब्दों में कह पाना नामुमकिन सा हो जाता है कि मैं अपनी समस्याओं को किन शब्दों में कहूँ, किस तरह से बताऊँ। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो यही चीज़ आपके साथ में मुझे लग रही है, यही एनर्जी मुझे आपकी आ रही है। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके साथ में रही हैं और हो रही हैं आपके साथ में। इतने ज़्यादा लेसन है, इतना ज़्यादा आप लोगों को सिखाया जाता है गॉड की तरफ से, इतना ज़्यादा सिखाया जा रहा है, हर एक चीज़ वो आपसे छीनी जाती है जो आप चाहते हैं। जिस पे आप हाथ रख देते हो ना, वही चीज़ आपसे दूर चली जाती है और उसी चीज़ को आपसे छीन लिया जाता है। और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैंने लाइफ में जो चाहा बस वही चीज़ मुझे नहीं मिली। मेरी ज़िंदगी तो चल रही है लेकिन जो मैंने चाहा बस मुझे वही नहीं मिल पाया। क्यों? आपकी पास्ट लाइफ में तो आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, नहीं कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाए। और प्रेजेंट लाइफ आपकी जो है ना, वो हर टाइम आपको बस यही अपना लक्ष्य याद दिलाती है कि आपको बहुत अच्छा क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और उससे भी बढ़कर एक समाज के लिए। आपको एक बैलेंस बनाना है अपने फैमिली और एक समाज के प्रति। ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को इग्नोर करनी होगी कि कितना भी आपकी ज़िंदगी में बुरा हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ वो ऐसी हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। बहुत नेगेटिव चल रही हैं चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको ना सिखाने के लिए ही आपके साथ में की जा रही हैं। परमात्मा हर कदम को आपको सिखाना चाहता है और आपको बिल्कुल भी मोह माया में पड़ने नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप मोह माया में पड़ गए ना, तो जैसे आपने पास्ट लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय किया, उसी एनर्जी में आप फिर से ना चले जाओ। यही मकसद है परमात्मा का। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप फिर से एक चक्र में बंध जाओ और यही चक्कर ज़िंदगी का काटते रहो। मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से फिर कर्म और कर्म के बंधन में आप बंधे रहो। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जो एक मुख्य, देखिए ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। हमारे जन्म से लेकर हम पूरी ज़िंदगी जो जी जाते हैं और मृत्यु, लोग कहते हैं ना मौत के बाद में कुछ नहीं है, मौत के बाद में ही तो ज़िंदगी शुरू होती है। मौत के आगे बहुत बहुत बड़ा एक और संसार है, बहुत चीज़ें हैं, वो हमें जीवन के बाद में पता लगती हैं। हमारे बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया है, वो थोड़ा बहुत लिख कर भी गए हैं। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, ज़िंदगी यहीं तक सीमित नहीं होती है। हम लोगों की ज़िंदगी में लेसन होते हैं, बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया जाता है, बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों को बहुत बहुत प्यारी होती हैं, वही चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं और हम रोते रह जाते हैं। तो उससे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। वो सारी चीज़ें आपकी अगली ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट ग्रोथ के लिए आपको सिखाई जा रही हैं। हर एक चीज़ वो आपसे छीनी जाएगी जिस पे आप दिल रखते हो, जो आप चाहते हो। वो सारी चीज़ें आपके साथ में नहीं की जाएंगी जो आप चाहते हो। हमेशा याद रखिएगा, दुख में हर इंसान भगवान को याद करता है और सुख में नहीं कर पाते। ये सच्ची बात है। मैं अपनी ही फीलिंग आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे साथ में कुछ अच्छा हो जाता है तो मैं, हाँ भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरे साथ में इतना अच्छा किया। बस मैं एंजॉय करने लगती हूँ जो भी अच्छा होता है इस चीज़ में। और जब मेरे साथ में कुछ बुरा होता है ना, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे राम प्लीज़ अच्छा कर दो, प्लीज़ अच्छा कर दो, भगवान ये सही कर दो। तो मतलब कहने का ये मतलब है, ये कहो 24 घंटा राम नाम निकल रहा हो, 24 घंटा हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती ही है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं कि हम लोग जब दुख में होते हैं ना तो भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जब हम सुख में होते हैं तो चाहकर भी हम लोग भगवान को उस भावना से याद नहीं कर पाते हैं जो भावना हमारी दुख के समय होती है भगवान को लेकर। तभी शायद कहा जाता है कि जिन्हें भगवान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके जीवन में दुख ना
ऐसे भर भर के देते हैं, इतना भर भर के देते हैं कि इंसान सोचता है कि भगवान कब ये सब ख़त्म करोगे ये खेल, है ना। लेकिन भगवान नहीं सुनते और हमें लगता है भगवान कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो बस दुख पे दुख, दुख पर दुख दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है, वो भगवान सच में आपसे उस समय बहुत प्यार कर रहे होते हैं। हकीकत है ये, सच में ऐसा है। ये मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस है सच्ची में। वाक़ई में जब दुःख होता है तो मैंने महसूस किया है कि हाँ, मेरे सुख में भगवान हो या ना हो, मेरे दुःख में वो हर कदम पे साथ में रहते हैं। क्योंकि मैं उनको, जब मैं दुःख में होती तो उनको जिस फीलिंग्स से बुलाती हूँ, महसूस करती हूँ, और जब खुशी होती है ना तो मैं वो सीन ही नहीं क्रिएट कर पाती हूँ, वो फीलिंग्स ही नहीं जगा पाती हूँ जो मेरी दुःख में भगवान के लिए होती हैं। तो सेम माई ब्यूटीफुल पीपल, सेम ये चीज़ आपके लिए है। चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं आपकी लाइफ में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। भगवान बहुत कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी यहीं तक सीमित नहीं है। एक अच्छा जीवन जी लेना, अपने एंजॉय कर लेना, पति पत्नी बच्चों के साथ में अच्छे से रह लेना, बस ज़िंदगी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जब आप इस स्टेज में पहुँच जाते हैं फिर उसके आगे की जर्नी को भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पास्ट लाइफ में आपका बस इतना ही करवा रहा है कि आपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं कर पाया। वो प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ में चीज़ें की जा रही हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो ना वही चीज़ आपसे ले ली जाती है, और इतना ज़्यादा आपको कुचला जाता है ना चीज़ों में लेकर, इतना ज़्यादा आपको डिमोटिवेट किया जाता है कि आप ना संसार से आपका भरोसा उठने लगा होगा। आपको लगता होगा कि कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ ना आपकी जो मोह माया जो बंधन है उससे मुक्त कराने के लिए चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, तो इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गॉड से सीधे बात करें और उनसे कहें कि भगवान ठीक है, आपकी जो लीला है, जो भी चीज़ें हैं मैं उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हील तो करिए, मुझे समझाइए, ठीक है। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं हमेशा से कहती हूँ, कितना भी दुख हो, कितना भी, मेडिटेशन इतना बढ़िया, इतना अच्छा ऑप्शन है चीज़ों को सुधारने का, अपने आप को हील करने का। मेडिटेशन चीज़ों को हील क्या आपकी ज़िंदगी में हो सकता है वो अच्छा कुछ भी ना करे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा परिपक्व कर देता है कि चीज़ों का फ़र्क आपके ऊपर पड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेडिटेट ज़रूर करा करें, ठीक है। भले ही आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना भी आपका मन लगता है आप उतना कर सकते हैं। कोई इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं आपको इतने घंटे करना ही करना है। जब आप इसमें रमने लगोगे ना, आप जब 5 मिनट करोगे, आपका खुद दिल कहेगा कि यार मुझे अब 10 मिनट कर लेना चाहिए, और फिर वो कब घंटों में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये चीज़ें बहुत प्यारी, इसका एक्सपीरियंस ना बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अपनी चीज़ों को। चलिए, आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस निकालती हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। माय ब्यूटीफुल पीपल्स के लिए जो भी व्यूज़ हैं देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दें। टेम्परेंस, द मून, ओके। चलिए, माय ब्यूटीफुल पीपल, अपनी लाइफ में ना एंजॉयमेंट लाइए। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं, आपको मतलब ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं इस टाइम पर।
बहुत ज़्यादा चीज़ों से आप परेशान हो चुके हो, आप चीज़ों से निकलना चाहते हो पूरी तरीके से। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, गॉड आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को अच्छे से हील करिएगा और एक बैलेंस लाइए। सारी चीज़ें आपके लिए ही की जाती हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए ही की जाती हैं, ठीक है? बैलेंस, हर एक चीज़ बैलेंस बनाने के लिए की जाती है। अगर आपकी चीज़ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है तो वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को अच्छा करने के लिए ही की जा रही है। तो आपको डिमोटिवेट चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने आप को अच्छी तरीके से हील करना है और अच्छे से चीज़ों को बैलेंस मोड में लाना है। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, अच्छे से चीज़ों को बैलेंस मोड में लाइए और अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें बिखर रही हैं, जितना आप संभाल सकते हो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहा हूँ, वहाँ पर आप सिलेंडर कर दीजिए। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, जितना अपने हाथ में हूँ उतनी चीज़ें कीजिए, बाकी का सब छोड़ दीजिए। करता धरता देखने वाले प्रभु हैं, वो सब कुछ अच्छा करेंगे और आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें वो खुद ब खुद लेकर आएंगे। वो बस चीज़ें आपके जीवन में सेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में गड़बड़ चल रही हैं, आई नो। लेकिन कहते हैं ना कि जब मकान तैयार किया जाता है तो उसकी नींव खोदी जाती है और उसमें बहुत कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो निर्माण हो जाता है उस चीज़ का, तब पता चलता है कि अच्छा, इस चीज़ के लिए इसे इतना खोदा गया था। वही चीज़ आपके साथ में है। चीज़ें कितनी भी निगेटिव चल रही हो, लेकिन वो सब पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए हो रही हैं। इसलिए आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, अच्छे से अपने आप को हील करना है और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करना है। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप लोगों को बहुत प्यारी रीडिंग लगी होगी। अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल भी रखिएगा। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, इस प्यारी सी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, ख्याल रखना अपने अच्छे से, बाय बाय।